तो सुनो, हिंदू इतना कमजोर नहीं है तबस्सुम खान, तुम्हें इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हिंदुत्व के झंडा बरदारों ने उस मुस्लिम जज को दी धमकी। जज ने हत्या के आरोप में 14 गौरक्षकों को जेल भेजा था। चलिए अपनी खास खबर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 2022 में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या के मामले में 12 जून को 14 लोगों को दोषी ठहराए जाने के बाद फैसला सुनाने वाली जज के खिलाफ सांप्रदायिक गालियों, धमकियों और गलत जानकारी फैलाने का एक संगठित अभियान शुरू हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने एक ही दिन 2 अलग अलग मामलों ST नंबर 35/2022 और ST नंबर 4/2023 में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके कुछ ही घंटों के भीतर ऐसे वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट फैलने लगी जिनमें उनकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाया गया। इन पोस्ट में उनके लिए सांप्रदायिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, हिंसा की खुली धमकियां दी गई, जिहाद का डर फैलाया गया और दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई। ये मामला महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले नजीर अहमद की पीट कर हत्या से जुड़ा है। 3 अगस्त 2022 को अहमद और 2 अन्य लोग मवेशियों को नंदरवाड़ा से अपने गृह राज्य ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा के पास बाराखट गांव में एक भीड़ ने उन्हें रोक लिया। भीड़ को शक था कि वे गैर कानूनी तरीके से मवेशियों की तस्करी कर रहे थे। बचे हुए व्यक्ति शेख लाला के अनुसार लगभग 50-60 लोगों के एक समूह ने उनकी गाड़ी रोकी और बिना कुछ पूछे तीनों लोगों पर हमला कर दिया। बाद में चोटों के कारण अहमद की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग बच गए। जांच के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। लगभग 3 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 14 लोगों को हत्या की कोशिश, दंगा करने और गलत तरीके से रोकने जैसे अपराधों का दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए लोगों में एक मामले में दीपक उर्फ बाबा केवट, अजय उर्फ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बठाव, अमर उर्फ भोला बठाव, कन्हैया बठाव और बल्लू उर्फ अनुज रघुवंशी शामिल है और दूसरे मामले में राजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बठाव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी और संदीप उर्फ राजा कौशल शामिल हैं। ये सभी सिवनी मालवा के रहने वाले हैं। फैसले के तुरंत बाद दोषियों के रिश्तेदारों ने अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उन लोगों को जेल ले जा रही पुलिस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसके कुछ ही समय बाद जज खान के खिलाफ ऑनलाइन अभियान शुरू हो गया। सिवनी मालवा पुलिस ने जज को निशाना बनाने वाले सांप्रदायिक अभियान को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 302 लगाई गई है। ये FIR उन सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित है जिन्होंने कथित तौर पर फैसले के बाद सांप्रदायिक नफरत फैलाई और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया। इस फैसले के बाद दक्षिणपंथी संगठनों और हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की तरफ से भड़काऊ बयानों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने लिंचिंग मामले में दोषी ठहराए गए 14 लोगों को रिहा करने की मांग की। सबसे ज्यादा लोगों तक जो वीडियो पहुंचा वो ठाकुर विशाल सिंह नाम के एक व्यक्ति का था। फोन कैमरे पर बात करते हुए उसने खुलेआम अपशब्दों और सांप्रदायिक गालियों का इस्तेमाल किया और एक मौजूदा जज को धमकी दी। सुनो मुल्ली, अगर हमारे 14 भाइयों को 14 दिनों में रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में खून खराबा होगा। हिंदुओं देखो, जो लोग गाय काटते हैं वे आजादी से घूम रहे हैं और आज एक मुल्ली जज बन गई है और उसने हमारे 14 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोचो क्या होगा जब कोई मुल्ला PM बनेगा। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि उनका वीडियो वायरल होने के बाद सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना सारा कंटेंट हटा दिया। लेकिन ऑल्ट न्यूज को उसी फैसले पर बोलते हुए उनका एक ऐसा ही वीडियो मिला। ये वीडियो शायद ज्यादा घटिया है और इसमें खान को खुलेआम रेप की धमकी दी गई है। जज को धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने उसी तरीके को अपनाया। इंस्टाग्राम यूजर लॉइन अखिलेश 099 ने कहा, एक मुस्लिम जज होने के बावजूद उन्होंने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो भारत को मुस्लिम देश बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जागो हिंदू जागो। कई प्रभावशाली गौरक्षकों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। 2023 में नासिर और जुनैद की चर्चित हत्या के आरोपी मोहित मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी करके इस फैसले की निंदा की और अपने हिंदू भाई बहनों से एकजुट होने की अपील की। ये घटनाएं दिखाती है कि बातचीत अब भीड़ की हिंसा की कानूनी या नैतिक पहलुओं से आगे बढ़ गई है। एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या के मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराए जाने पर ध्यान देने के बजाय दक्षिणपंथी चर्चा का रुख फैसला सुनाने वाली जज की धार्मिक पहचान की ओर मुड़ गया। उन पर आरोप लगाए गए कि एक मुस्लिम जज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या वे सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से काम कर रही थी। यह अभियान कानूनी सवाल भी खड़े करता है। किसी न्यायिक आदेश को लेकर मौजूदा जज को धमकाना अदालत की आपराधिक अवमानना हो सकता है, क्योंकि इससे न्याय प्रक्रिया में बाधा आती है। धमकियों की गंभीरता के आधार पर यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी का मामला भी बन सकता है। फिर भी इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद फैसले के बाद भी ये ऑनलाइन अभियान जारी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।